नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहले तो एक हफ्ते देरी के बाद मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुआ, जहां डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं लंबे इंतजार के बाद करीब 23-24 दिनों के इंतजार के बाद मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को मिलाकर कुल 31 मंत्रियों में 24 जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इनमें से 6 जिले ऐसे हैं जहां से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इन जिलों में भोपाल, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, राजगढ़, नरसिंहपुर शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां से मंत्री नहीं बनाया गया, और यह पहली बार नहीं हुआ है भाजपा की सरकार में। जब से बीजेपी 2023 में सत्ता में आई, तब से ऐसा होता आया है। सीधी एक जिला है मध्य प्रदेश का, रीवा संभाग में आने वाला, जो कि जिला तो चर्चित है, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में नेतृत्व क्यों नहीं देती। सीधी जिला, जिसमें 4 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें से 3 में जनता ने बीजेपी का कमल खिलाया। एक चुराहट विधानसभा कांग्रेस के खाते में गई, जबकि 2 बार की सांसद रीति पाठक सीधी विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आती हैं। धौनी विधानसभा सीट से पहले भी विधायक रह चुके कुंवर सिंह टेकाम इस बार भी कमल खिलाने में सफल हुए। साथ ही जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी, कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलेश्वर पटेल की विधानसभा सीट सिहावल में विश्वामित्र पाठक जीत हासिल करने में सफल हुए। इतनी बड़ी जीतों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधी जिले को नेतृत्व नहीं दिया, जबकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां से 2-2 मंत्री बनाए गए, जहां सीधी में जनता ने दिल खोलकर कमल खिलाने का काम किया, लेकिन मोहन कैबिनेट में जगह नहीं दिया गया, बल्कि सीधी जिले से अलग हुए सिंगरौली जिले में मंत्री पद गया। खैर, यह सवाल ये कि किसे मिला या नहीं। अब सवाल यह है कि सीधी के साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। क्या सरकार की नजर में सीधी जैसा कोई जिला ही नहीं है, या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को किसी और के कद का परिणाम भुगतना पड़ता है। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से लेकर अब तक केदारनाथ शुक्ला, कुंवर सिंह टेकाम सहित कई दावेदार मंत्री पद के थे, लेकिन न वह भारतीय सरकार में, न बाबूलाल गौर सरकार में, और न ही शिवराज सरकार में शामिल किया गया। वही इस बार भी नई सरकार में रीति पाठक, कुंवर सिंह टेकाम और ना ही विश्वामित्र पाठक को शामिल किया गया, जबकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो सीधी में अलग बैठता हो। बात करें रीति पाठक की, तो सभी सांसदों को जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, मंत्री बनाया गया, जो चुनाव जीते। रीति पाठक ही है जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। देखा जाए कि पहली बार विधायक बनी है, इसलिए नहीं बनाया गया, तो प्रतिमा बागरी, जो कि रेगांव से पहली बार की विधायक है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो वही विश्वामित्र पाठक भी सिहावल से पहली बार विधायक बने हैं, वह भी कमलेश्वर पटेल जैसे कद्दावर नेता को हराकर, उन्हें भी मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। जबकि पिछले शिवराज सरकार में भी प्रबल दावेदार रहे कुंवर सिंह टेकाम को भी मोहन सरकार में जगह नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीधी जिला के साथ बीजेपी सरकार का सौतेला व्यवहार क्यों रहता है। राजनीति में पद मायने रखता है, जहां पद के हिसाब से कद और पहुंच बढ़ती है, और क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। खैर, करने वाले की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो विकास बिना मंत्री पद के भी किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सीधी बीजेपी सरकार में नेतृत्व को लेकर उपेक्षा का शिकार हुई है, जबकि देखा जाए तो अक्सर कांग्रेस सीधी जिले से नेतृत्व देती आई है, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में रही हो, या फिर अर्जुन सिंह की बात की जाए, मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल भी बनाया गया था, या फिर जब सत्ता में आई तो कमलेश्वर पटेल को मंत्री के रूप में। लेकिन लंबे समय से लगातार सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने सीधी जिले को सरकार में नेतृत्व नहीं दिया, जहां रीति पाठक और कुंवर सिंह टेकाम का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया।